इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, कि ये चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट है, मीनिंग इनसे एक ही चीज़ इम्प्लाई होती है। तो सबसे पहले हम ये शो करेंगे, लेट अस शो फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू सेकंड, कि फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही कंडीशंस हैं। तो लेट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर ए बी का सबसेट है। अब हम प्रूव करेंगे कि ए माइनस बी जो है वो 5 होगा। तो इसको कैसे करेंगे प्रूफ? इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू 5, कि मान लो अगर पॉसिबल है a माइनस बी जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, मतलब ये एम्प्टी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। तो कोई ना कोई ऐसा x एलिमेंट ज़रूर होगा जो कि a में तो बिलोंग करेगा बट b में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि a इज़ द सबसेट ऑफ b, but this is not possible as a is the subset of b. So therefore our assumption is wrong. तो a माइनस बी जो है वो 5 के इक्वल ही होना चाहिए। Therefore assumption is wrong and a माइनस बी शुड बी इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या प्रूव किया? 1 इम्प्लाइज सेकेंड। अब मैं प्रूव करूँगी सेकेंड इम्प्लाइज 1। तो कन्वर्सली लेट a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब हमको क्या प्रूव करना है कि a जो है वो सबसेट है b का। तो लेट x belongs to a, this implies x belongs to b, because ऐसा क्यों? if x does not belong to b, अगर x b में नहीं होगा तो then a minus b is not equal to 5, तो वो 5 के बराबर नहीं होगा। तो बट वो तो 5 के इक्वल है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर x a में है तो इसका मतलब है कि x b में होगा, तभी a माइनस बी जो होगा वो 5 के इक्वल होगा। तो देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 5 हमको क्या इम्प्लाई करता है कि a इज़ द सबसेट ऑफ b। a सबसेट ऑफ b क्यों है? क्योंकि जो अगर x a में प्रेजेंट है तो x b में भी प्रेजेंट है, तो दिस इम्प्लाइज a इज़ द सबसेट ऑफ b। तो इससे हमें क्या पता चला? देयरफॉर सेकेंड इम्प्लाइज 1। सो अगर मैं इसको लिख दूँ 1 और इसको लिख दूँ 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू सेकेंड, दैट इज फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू सेकेंड। ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ लेट अस शो दैट कि 1 जो है वो 3 के भी इक्विवेलेंट है। पहले हम शो करेंगे कि 1 3 इम्प्लाई करता है, देन 3 1 इम्प्लाई करता है, तो इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो लेट a इज़ द सबसेट ऑफ b। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव a यूनियन b इज इक्वल टू b। तो प्रूफ कैसे होगा? जो b है इट इज़ ऑलवेज द सबसेट ऑफ a यूनियन b, ये हम पढ़ चुके हैं, b हमेशा a यूनियन b का सबसेट होता है। तो लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b। सो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अब केस 1 ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू a, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। क्यों? क्योंकि हमें पता है a इज़ द सबसेट ऑफ b।
तो देयरफॉर यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B। कन्वर्सली केस 2, केस सेकंड में अब हम क्या करेंगे, X बिलोंग्स टू B ले लेंगे। तो X बिलोंग्स टू B है तो देन A यूनियन B के इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो और A जो है वो B का सबसेट B है। ओके, तो इससे हमको क्या पता चला, क्या प्रूव करना था हमें, अगर A B का सबसेट है तो A यूनियन B जो है वो B के इक्वल है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ द सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो ये चीज़ अभी हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो B इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B। इन दोनों से भी हमारे पास क्या आता है, A यूनियन B इज़ इक्वल टू B, और यहाँ पर भी आ गया A यूनियन B इज़ इक्वल टू B। ठीक है, तो इसका अब हम कन्वर्स प्रूव करते हैं। कन्वर्सली अब हम लेट कर लेते हैं A यूनियन B इज़ इक्वल टू B। ओके, तो लेट X बिलोंग्स टू A, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A यूनियन B। अगर वो A में है तो A यूनियन B में भी होगा। क्यों? बिकॉज A इज़ ऑलवेज द सबसेट ऑफ A यूनियन B। दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू B। क्यों? क्योंकि A यूनियन B किसके इक्वल है, B के इक्वल है। A यूनियन B इज़ इक्वल टू B। तो X बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू B। तो देयरफॉर A इज़ द सबसेट ऑफ B। सो अगर हम इसको लिख देंगे, दिस इज से 3, दिस इज 3 एंड ये जो अभी हमारे पास आया दिस इज़ 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4 दीज टू कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, क्योंकि एक जगह हमने एक चीज़ लेट की, दूसरी चीज़ को प्रूव किया, और वापस से हमने दूसरी चीज़ लेट की और पहली चीज़ को प्रूव किया। फ्रॉम 3 एंड 4 1 जो है दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 3। ओके, तो इसके बाद हम लास्ट पार्ट इसका करेंगे जिसमें हम शो करेंगे कि 1 इज़ इक्विवेलेंट टू 4। नाउ वी हैव टू प्रूव वन इज़ इक्विवेलेंट टू 4। तो उसके लिए पहले जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है, लेट A इज़ द सबसेट ऑफ B, देन A इंटरसेक्शन B जो होता है वो A का सबसेट होता है, ये हमें पता है। तो लेट X बिलोंग्स टू A, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू B। क्यों? क्योंकि A इज़ द सबसेट ऑफ B। अब X A में है और X B में है, तो दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हम यहाँ पहुँच गए, तो देयरफॉर A इज़ द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा A इंटरसेक्शन B इज़ द सबसेट ऑफ A एंड A इज़ द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो फ्रॉम 5 and 6 A इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ओके, तो ये चीज़ प्रूव हो गई। अब कन्वर्सली हम इसे लेट कर लेंगे, लेट A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू A, और अब हम प्रूव करेंगे फर्स्ट वाला पार्ट, दैट इज़ A इज़ द सबसेट ऑफ B। ओके, तो कन्वर्सली लेट A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू A, तो लेट X बिलोंग्स टू A, दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। क्यों? क्योंकि A इंटरसेक्शन B जो है वो A के बराबर है। A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू A। अगर X A में है तो वो A इंटरसेक्शन B में भी होगा। सो दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो A और B दोनों में प्रेजेंट होगा। सो दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू B, B में तो है ही है, तो हमने स्टार्ट किया था X बिलोंग्स टू A, हम पहुंच गए X बिलोंग्स टू B पे। तो दिस इम्प्लाइज A इज़ द सबसेट ऑफ B। ओके, तो यहाँ पर आपके पास देखो, पहले आपके पास आया था, आपने A इज़ अ सबसेट ऑफ B से प्रूव किया कि A इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू A लेके आपने प्रूव किया A इज़ द सबसेट ऑफ B। तो फ्रॉम 7 and 8
we can say 1 is equivalent to 4। तो इन दिस वे हमने प्रूव कर दिया कि जो जितनी भी चारों कंडीशंस आपको दे रखी हैं ये इक्विवेलेंट है। अगर एक ट्रू है तो साइमल्टेनियसली दूसरी भी ट्रू होती है।